हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1,000 रुपया पर मंथ एसआईपी में एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और मात्र 6 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना और 6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आप एक 90 लाख रुपए का जो वेल्थ होता है, ये बहुत बड़ा वेल्थ होता है, उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। एक ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, अभी का समय में महंगाई का जो दर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस समय में बहुत सारे लोग जो मंथली 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए महीने कमाते हैं, तो उसके लिए सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके का काम होता है। किसी को अपने बच्चे की शादी कराने के लिए होता है, किसी को अपने बच्चों का एक हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाने के लिए उसको वेल्थ की जरूरत पड़ती है, किसी को रिटायरमेंट के लिए एक अच्छे वेल्थ की जरूरत पड़ती है। कि अगर आपकी भी मंथली इनकम 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए है, अगर आप भी मंथली सेविंग नहीं कर पाते हैं, आप भी 1,000, 2,000 या 5,000 तक के अंदर में सेविंग कर पाते हैं, तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके मात्र 6 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद आप एक बहुत ही बड़ा वेल्थ यानी 90 लाख रुपए का जो वेल्थ होता है उसको आप बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। एसबीआई का म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एसबीआई एक सरकारी बैंक है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने के लिए आया हूं, उस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसको एसबीआई ने 2 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। अब इसकी पिछले विगत कुछ सालों का जो इंटरेस्ट रेट होता है, अपने जो इन्वेस्टर को कितना इन्होंने रिटर्न करके दिया है, एक साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो देखिए 30% का, यानी कि एक साल अगर कोई भी पेमेंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो एक साल के अंदर में इन्होंने क्या 30% का रिटर्न दिया, कि जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। ठीक है, विगत 2 साल के अंदर में देखें तो 26% का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करेंगे तो 32% का रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करके दिया, कि जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे इस फंड का जो एनएवी होता है। अब यहाँ पे देखिए 422.07 पैसा, जो कि 5 दिसंबर 2024 तक का है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को बोलते हैं। ठीक है, और साथ में इस फंड का जो साइज की अगर हम बात करें तो फंड का साइज 41,326 करोड़ है, यानी कि इतना रुपए अभी तक बहुत सारे लोगों के द्वारा इस म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया जा चुका है। और साथ में तो यहाँ पे जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है इसको देख लेंगे। अगर लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम आपको 500 रुपए मिनिमम करना पड़ेगा लमसम में। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम का जो है ना वो कोई भी लिमिट नहीं, यानी कि मैक्सिमम आप कितना भी लमसम अमाउंट इसमें फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एसआईपी की बात करेंगे तो सेम चीज है, इसमें भी आपको 500 रुपए मिनिमम मंथली आपको एसआईपी स्टार्ट करना होगा और मैक्सिमम का इसमें कोई भी लिमिट आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आप कितना भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करेंगे इसका लॉकिंग पीरियड का, लॉकिंग पीरियड क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं एसआईपी अगर आपने 10 साल के लिए स्टार्ट किया है, तो अगर 5 साल के बाद उस अमाउंट की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उस अमाउंट को आप निकलवा सकते हैं। लॉकिंग पीरियड में आपको नो यानी कि किसी भी प्रकार का लॉकिंग पीरियड टाइम नहीं दिया गया, जब चाहे आप इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इस अमाउंट को एक साल के अंडर में निकालते हैं तो आपको 1% पेनाल्टी के रूप में आपको चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स आपको एसजीटी 20% लगता है और एलटीडी आपको 12.5% लगता है। ठीक है, और आपको फिक्स टैक्स फ्री जो होता है वो 1,25,000 तक का आपको दिया जाता है। अगर जो भी आपका टोटल वैल्यू जो होता है वो टोटल वैल्यू अगर 1,25,000 से ज्यादा है और उस पेमेंट को आप एक साल के अंदर में ही हम निकाल रहे हैं तो आपको 20% का आपको देना पड़ता है शॉर्ट टर्म का। 1,00,000 से यानी कि 1,25,000 से ज्यादा है और वो अमाउंट को आप एक साल के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है वो एक साल के बाद का है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म का लगता है आपको 12.5% का लगता है, उसमें आपको 1,25,000 का छूट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे इस
म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, 0.57% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो 0.60 के अंडर में रहता है तो वो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करेंगे, जो कि हमारा 1,000 रुपया पर मंथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 साल इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, और उसके बाद एक समय के बाद हमारे पास एक 90 लाख रुपए का जो बहुत ही बड़ा वेल्थ होता है उसको क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड एनुअलाइज रिटर्न जो है हम मात्र 19% लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, हमारे देखिए 5 साल के अंदर में इन्होंने 32% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड जो है मात्र 19% का रिटर्न लेकर के चलेंगे, और साथ में मंथली एसआईपी अमाउंट मात्र 1,000 रुपए लेकर के चलेंगे। ठीक है, यानी कि मंथली आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन के साथ काम करेंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा कि अगर आप मंथली 1,000 रुपये पेमेंट करेंगे और साथ में अगर एसआईपी 10% इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि पहला साल अगर मान लीजिए एसआईपी अगर आपने 6 साल के लिए किया है, तो पहला साल अगर एसआईपी कर रहे थे तो पहला साल आपको क्या करना हो, 1,000 रुपये करके आपको जमा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर चले जाएंगे, दूसरे ईयर जाएंगे तो दूसरे ईयर में 1,000 तो आपको जमा करना है प्लस 10%, यानी कि 1,000 का 10% 100 रुपया होगा, यानी कि 1,100 रुपये अगले साल, यानी कि दूसरा साल जो है आप 1,100 रुपये पर मंथ करके जमा करेंगे। फिर तीसरे साल चलेंगे तो आपका तो ये तो जमा हो ही रहा था, साथ में आपको 10% और कर लेंगे तो आपको 1,210 रुपए करके ऐसा करके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है कि सेटअप यानी कि 10% इंक्रीज करके जमा करना। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के थ्रू से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्या कि एसआईपी मंथली जो है ना हमको 1,000 रुपए करना है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा, टोटल टाइम पीरियड 6 साल के लिए, कितना साल के लिए, 6 साल के लिए, और इस 6 साल के अंदर में मेरा टोटल जो वेल्थ जमा होगा, यानी कि टोटल जो इन्वेस्ट हम करेंगे वो 72,000 रुपए हमारा हो जाता है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम 19% नहीं लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 19%, वही 19% हम यहाँ पे लेते हैं, तो टोटल 6 साल के बाद मेरे पास जो एक टोटल वैल्यू होगी, इंटरेस्ट लगा करके जो भी वैल्यू होगी वो है 1,34,665 रुपए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 90 लाख का जो फंड बताए थे उस फंड को हम यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर दूसरे स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, सेकंड स्ट्रेटेजी ये कहता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, मंथली इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको 10% इंक्रीज करना होगा हर साल। ठीक है, वही चीज है, एसआईपी प्लस 10% सेटअप कर देंगे तो 1,000 रुपये अगर हम स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग पीरियड इन टाइमिंग यानी 6 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरा जाएगा वो 92,587 रुपए जाएगा। यहाँ पे देखिए 72,000 का इन्वेस्टमेंट है नॉर्मल में, अगर हम 10% हर साल अगर इंक्रीज करते हैं तो 92,000 हमारे पास 587 रुपए जाता। अगर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट देखेंगे 19% ही जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1,64,422 रुपए का एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही अब हमारा चेंजिंग होगा, अगर हम इस पेमेंट को, अगर ये जो हमारे पास वेल्थ जो बना है, इस वेल्थ को अगर हम निकाल लेंगे, 6 साल के बाद निकाल लेंगे, तो आप 90 लाख का जो हम फंड बोले थे उस फंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको समय देना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट हमने फिक्स कर रहा था वो अमाउंट बहुत ही छोटा अमाउंट था, बहुत ही कम अमाउंट था, तो उस अमाउंट को फिक्स कर दिया। तो उस अमाउंट को ग्रोथ होने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पाने के लिए आपको थोड़ा सा आपको समय देना होगा। अब समय कितना देना होगा, तो थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे के बाद से आपको 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहेगा, 92,587 रुपए लमसम, सारे 92,000 यानी कि 92,587 रुपए लमसम, इतना आपको यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 6 साल के अंदर में करना। अब इस अमाउंट से जो हमारे पास जो वेल्थ बना हुआ है, टोटल वेल्थ, उसी वेल्थ को थर्ड ऑप्शन में हम यूज करेंगे इसी स्ट्रेटेजी में, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है 1,64,422 रुपए जो ये वेल्थ क्रिएट हुआ है, इसको हम लमसम कर देंगे। अब ये कितने साल के लिए करेंगे, तो हम इन्वेस्ट जो करेंगे वो कम से कम 23 साल के लिए कर देंगे, यानी कि 23 ईयर के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब यहाँ पे भी अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर हम 19% लेते हैं, कितना परसेंट, मात्र 19% हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू होता है वो 89,85,454 रुपए का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट होकर के आ जाता है। अगर इसी अमाउंट को जो 1,000 रुपीज पर मंथ करके किए थे
फर्स्ट स्ट्रेटेजी से करेंगे तो हम यहाँ पे इतना रुपया होगा, अगर इसी स्ट्रेटेजी से करेंगे तो यहाँ तक इस वेल्थ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरे स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अमाउंट है इस वाला में ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना और बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इसी स्ट्रेटेजी से करेंगे तो शायद यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इसी अमाउंट को यहाँ पे हम जो थर्ड स्ट्रेटेजी लगा करके काम किए तो हम जाकर के इस अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा अमाउंट 1,000 रुपए पर मंथ जमा करके आप 90 लाख रुपए का जो वेल्थ होता उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप टर्म एंड कंडीशन को समझ ले, अपने इन्वेस्टरों से, अपने जिनसे सलाह जिनसे भी लेते हैं उनसे सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें। मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। आप सबसे पहले जानकारी जुटा लें, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।